सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर बीटेक के 4 साल तुमने ये फिगर आउट नहीं किया तो तुम भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाओगे और हाई पेइंग जॉब कोई और लेके चला जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियर्स का कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप सिविल इंजीनियरिंग करके हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है सिविल इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मिलने वाली है और मैं बस सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा या मिस्त्री बन के रह जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो शुरू से एंड तक देखो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा और आपका विजन भी क्लियर कर दूंगा। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी जिससे आप एक अच्छा हाई पेइंग जॉब ले सको, क्योंकि अभी एआई का टाइम है। अभी अगर आप पीछे रह जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, और सरकारी नौकरी में कितना ज्यादा भीड़ है ये तो आपको पता ही है। देखिए, सच्चाई तो ये सही में है कि सिविल इंजीनियरिंग करके आपको हाई पेइंग जॉब जल्दी नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर टायर 2 टायर 3 सिटी से अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, ये सच्चाई है। सिविल का बहुत ज्यादा गवर्नमेंट साइड बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक अच्छा करियर है, लेकिन हर किसी का गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है? नहीं निकलता ना। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था, भैया मैं क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ। आपने बस टेक्निकल वालों का बता दिया, आपने सीएससी ईसी वालों का बता दिया, सिविल इंजीनियर का क्या? सिविल इंजीनियर का मैं अगर नेट पे भी सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो मुझे एक अच्छा रोड मैप नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी का डाउट आज क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिए शुरू से एंड तक। इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार सोम, मैं इजी नोट करियर से हूँ। इजी नोट करियर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके एग्जाम से लेके जब तक आप सही जगह प्लेस नहीं हो जाते, आपको गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है। तो बिहार से बीटेक अगर कर रहे हो तो आपको ये चीज पता ही होगी कि सिविल इंजीनियर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? गवर्नमेंट साइड तो अच्छा जॉब मिल रहा है, आप जेई बन सकते हो, आप एई बन सकते हो, लेकिन आप अगर कॉर्पोरेट साइड चले जाओ तो सिविल इंजीनियर का क्या पैकेज रहता है? 8 से 20 हज़ार या 18 से 20 हज़ार, 15 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपने बस अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं हमें कौन कौन सी स्किल्स सीखनी थी, हमें टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ना था। आप बीटेक करने के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, आप एआई से नहीं जुड़े, इसीलिए आप लोग पीछे रह जाते हो। वरना सच्चाई ये है कि सिविल इंजीनियर से ज्यादा पैसा सीएससी वाले भी नहीं कमा पाते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट साइड ही नहीं होता है, ये प्राइवेट साइड भी होता है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कमाना कैसे है, आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपको एक सही डायरेक्शन में अपने आप को पुश करते जाना है। अगर आप रुक गए या आप सोचोगे लास्ट ईयर करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको आज से जुड़ना होगा। सबसे पहला चीज क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो लो होगा। ये रियलिटी है कि सिविल से कर रहे हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी लो होगा, आपका 18 हज़ार से शुरू होगा, लेकिन आगे जहां तक जाएगा ये आपका स्किल पे डिपेंड करता है। दूसरा, टाइम पास वर्सेस सेल्फ वर्क। आपको खुद से मेहनत करना होगा, क्योंकि कॉलेज आपको नहीं पढ़ाएगी। चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आपको खुद से करना होगा। सेमेस्टर पास करने से कुछ नहीं होता, सीजीपीए ले आओगे आपका जॉब ही नहीं लगेगा। जॉब के लिए स्किल मांगता है, आपको स्किल सीखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अभी से आपका गोल सेट करना होगा। अगर आपको कुछ भी करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? आपके क्लियरिटी होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है? अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो अपना जी जान झोंक दो, अभी से झोंक दो। 4 साल है तुम्हारे पास और बहुत ज्यादा टाइम होता है 4 साल। और अगर प्राइवेट की तैयारी करनी है तो अभी से स्किल पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि बस सेमेस्टर पास करने से जॉब नहीं लगता है। बहुत सारे 9 सीजीपीए वाले अभी भी घर में बैठे हैं, अभी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया है। तो इसीलिए स्किल्स पे काम करो। आपका स्किल है, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ऑटो कैड पे मास्टरी करनी होगी। और इतना जान लो, ऑटो कैड अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बूस्टअप कर रहा है। ऑटो कैड आपको 3D मॉडल्स बनाना सिखाता है। और अभी के टाइम में अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज से जुड़े होंगे, तो आपको ये चीज पता होगी कि विदेश में अभी 3D प्रिंटेड हाउस तक बन रहा है। वो कौन बना रहा है? सिविल इंजीनियर ही ना।
तो आपको क्या करना होगा, ऑटो कैड पे मास्टरी करनी होगी। अगर आप ऑटो कैड पे मास्टरी कर लेते हो, ये आपका सबसे मजबूत पिलर है और स्टार्टिंग इसी से करना है। ये सबसे बेसिक पिलर है। यहाँ मतलब वो होता है ना कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो ये आपका पहला पायदान है, आप इसको कवर कर लो। उसके बाद आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना होगा। अगर आप प्राइवेट जा रहे हो, गवर्नमेंट जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, एमएस एक्सेल हर जगह जरूरत आता है अभी। तो तीसरा हमारा पिलर था हमारा एमएस वर्ड और ड्राफ्टिंग। एमएस वर्ड और ड्राफ्टिंग क्यों? एमएस वर्ड तो अब पुराना हो गया, अभी के टाइम पे तो एआई है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना है? क्योंकि आपको जो है फॉर्मल लेटर, क्लाइंट रिपोर्ट और प्रोफेशनल ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करते हैं आपको पता तो होना चाहिए। भले ही एआई करके दे देगा, लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो ये स्किल सीख लो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब हम आते हैं सिविल इंजीनियर के सबसे बड़े स्किल की तरफ, और सबसे बड़ा स्किल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये आपका बैकबोन है, जो कि है हमारा एडवांस ड्राइंग एंड रीडिंग। ये आपके हर जगह काम आएगा। कैसे काम आएगा? आप अगर एडवांस ड्राइंग और रीडिंग कर लेते हो तो ये आपको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल ड्राइंग को एक्यूरेट रीडिंग और विजुअलाइजेशन करने में मदद करता है। क्योंकि अगर कोई घर भी बनाता है ना, वो भी सिविल इंजीनियर के पास जाता है नक्शा बनवाने के लिए। जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे रूम होगा, कितना दूरी पे आपका दूसरा रूम होगा, कितना दूरी पे किचन होगा, कितना दूरी पे लिविंग रूम होगा, तब तक आप एक अच्छा ड्राइंग बना ही नहीं पाओगे। आप उसको नक्शा बना के क्या ही दोगे? तो आपको जो है ये समझना होगा एडवांस ड्राइंग होता क्या है, ताकि आप जो रीडिंग कर पाओ अच्छे से नक्शा का, और विजुअलाइज भी कर पाओ कि आप किस तरह से बना पाओगे। क्योंकि इस चीज का अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर जाओगे तो एडवांस रीडिंग एंड ड्राइंग का बहुत ज्यादा ही डिमांड है। अगर इंटीरियर डिजाइनर मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं, और इस चीज में कितना ज्यादा पैसा है ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर कितना कमाते हैं, मतलब कि उनका पोटेंशियल कैसे डिसाइड करता है कि आप कितना कमाओगे। कौन सा इंजीनियर कितना ज्यादा कमा सकता है और आपको कौन सा इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको कौन सी स्किल सीखनी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे बेस लेवल से हम लोग सबसे हाई लेवल पे जाएंगे। सबसे बेस लेवल है हमारा साइट एग्जीक्यूशन फ्रेशर। मतलब कि जो अगर आप स्किल नहीं सीख रहे हो, आप बीटेक के बाद जब पास आउट होगे तो आप यही रहोगे। और इनकी सैलरी क्या होती है? 15 से 20 हजार रुपए। ये भी आपका कब है? अपने शहर में नहीं होगा, ये आप जब टॉप सिटीज में जाते हो तब आपको ये सैलरी मिलेगा, नहीं तो 10 से 12 ही मिलता है। तो ये है। दूसरा क्या है? साइट इंजीनियर। अगर आप साइट इंजीनियर बनते हो तो आपका सैलरी होगा 30 से 35 हजार रुपए। सिविल इंजीनियर का जो भी साइट इंजीनियर होता है, जो विजिट करता है, जाके वहां पे देखता है, उसका सैलरी ये होता है। उसके बाद अगर आप क्यूएस या बिलिंग इंजीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी अचानक से बूस्ट हो जाएगी, और इससे सीधा डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 से 70 हजार। मैं क्यों बोल रहा था आपको एक्सेल सीखने, क्यों बोल रहा था वर्ड एंड ड्राफ्टिंग सीखने? अगर आप इन चीजों पे कमांड कर लेते हो तो आप ये वाले इंजीनियर बन जाओगे, क्यूएस और बिलिंग इंजीनियर। अगर आप ये इंजीनियर बन जाते हो तो सैलरी अगर आप देखो तो 50 से 70 हजार रुपए ठीक ठाक है एज अ फ्रेशर। उसके बाद जो हमारा ये है कि प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। आपने अगर सही जगह से इंटर्नशिप की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको ये जॉब रोल मिलेगा। और इसका सैलरी आप देख सकते हो कितना है, 90 हजार से 1.5 लाख रुपए। और यहाँ तक आप जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, आपको अच्छे से स्किल सीखना होगा, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो ही आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। वरना आप यहीं पे अटके रह जाओगे, जो कि बिहार की रियलिटी है। अगर आप गवर्नमेंट में, बहुत लोग फोड़ देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में नहीं कर पा रहे हो तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे अटक रहे हैं, यहाँ पे फंसे जा रहे हैं, और 15 हजार से 20 हजार तक इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियर्स की रियलिटी है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको स्किल सीखना पड़ता है। अगर आप स्किल सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए ताकि हम यहां से वहां पहुंच जाए। हम लोग फर्स्ट लेवल से जाके सीधे 4 लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि 4 साल कम नहीं होते हैं।
अगर किसी भी चीज को आप 4 साल या 2 साल भी अपने लाइफ का दोगे ना और अच्छे से सीरियस होके दोगे तो आप एक अच्छा चुन पाओगे, आप सही जगह पहुंच जाओगे। तो 2 साल मेहनत करना है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका फैमिली प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपका फेस्टिवल्स आएगा, आपके कॉलेज एग्जाम्स आएंगे, कॉलेज का इंटर्नशिप आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम आपको अपने गोल की तरफ देना। इसलिए मैंने कहा था कि पहले अपना गोल डिसाइड करो। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, हमारा कोर बेस। कोर बेस में हमारे जो भी स्किल थे आपको उसको मास्टर करना होगा। जैसे हो गया हमारा ऑटो कैड, ड्राइंग, रीडिंग, साइट एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसको अगर आप कर लेते हो, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है जो है क्यू एस बिलिंग। क्यू एस बिलिंग आपको पता है क्या है, उसको आपको मास्टर करना होगा। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें सीखनी होगी, आपको बहुत सारी चीजें पे प्रैक्टिकल स्किल सीखनी होगी। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर से आपको सॉफ्टवेयर साइट जाना होगा। आपका सॉफ्टवेयर में एमएस प्रोजेक्ट हो गए, उसके बाद आपका बहुत सारी चीजें हैं, आपको सॉफ्टवेयर सीखना होगा। जैसे एक चीज आप सुन रहे होगे, सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका एक बार सिलेबस चेक करना। अगर आप बेसिक सिविल भी कर रहे हो ना फिर भी सिलेबस चेक करना, और उसमें जो जो सब्जेक्ट्स है उसको यूट्यूब से या कहीं से भी उसको पढ़ लेना और समझ जाना, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा चीजें सीखने मिलेगी। उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। तो अगर आप ये सब स्टेप करते हो तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिविल इंजीनियर का रोड मैप अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर से ही आपको मेहनत करना शुरू कर देना है। आपको आपके सेमेस्टर में अच्छा खासा मार्क्स चाहिए, क्योंकि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ज्यादातर थियोरटिकल है और थियोरटिकल में मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में आपके सेमेस्टर का पढ़ाई करना है, साथ ही आप एक कोडिंग लैंग्वेज जरूर पकड़ो। चाहे आप सी पकड़ो, C++ पकड़ो, या जो भी पकड़ रहे हो, आपको एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़ना है। दूसरा, आपको एआई सीखना है। एआई हमें मास्टर करना है ताकि आपकी पढ़ाई को आसान करे, आपका जॉब के लिए आसान हो जाए। तीसरा, अभी से गोल सेट करो, चाहे गवर्नमेंट रोल है आपका, चाहे आपका एमटेक गोल है, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब गोल है। जो भी गोल है गोल सेट करो और उसका तैयारी शुरू करो। उसके बाद चौथा, आपको क्या करना है, आपको बस आपका ही नहीं, सिविल इंजीनियर्स का ही नहीं, आपको अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट, जैसे अभी आप कॉलेज गए हो, अभी आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें, आपको प्रैक्टिकल सीखना होगा। आप लैब जरूर करना, आपको बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलेगी। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है, कहीं पे भी डाउट होता है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमें कुछ सजेस्ट करना है कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना, तो आप वो भी बता सकते हो।